तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम भी काफी अच्छे जा रहे होंगे। आप लोगों के माइनर के एग्जाम की डेट्स भी आ गई और माइनर के एग्जाम शुरू भी हो गए। जिन बच्चों के माइनर एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों के अभी माइनर एग्जाम कुछ बचे हुए उनके लिए टिप्स देना चाहूंगा कि जो भी आपका माइनर का जो सब्जेक्ट है उस एग्जाम को देने से पहले उसके पीवाईक्यू को जरूर देख के जाएं। पिछले 1 से 2 सालों का पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करें माइनर एग्जाम के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके देने वाले एग्जाम पे। उसी तरीके से आज हम आपको एक पीवाईक्यू सॉल्व कराने जा रहे हैं जिसका नाम है फैशन एक्सेसरीज। ये आपका माइनर का एक सब्जेक्ट है फैशन एक्सेसरीज। उसका हम लोग बहुत ही रिसेंट का पीवाईक्यू है। ये आपका 2023 और 24 सेशन का पीवाईक्यू होने वाला है। ठीक है, इसका जो कोड है वो AEDU 102। सब्जेक्ट नेम है फैशन एक्सेसरीज। आज हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ द चांसेस एग्जाम में आने के संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं लेकिन एक बार पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलहूट इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर कोल्ड वेदर। निम्न सिलहूट विशेष रूप से ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सट्रीम वॉल्यूम सिलहूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का एक दृश्य संकेतक है। तो पहला क्या है, मंगलसूत्र और पाउडर, पोशाक और आभूषण, काला दुपट्टा, सिंदूर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मंगलसूत्र, यहाँ पाउडर। मंगलसूत्र और पाउडर महिलाओं की वैवाहिक स्थिति का एक दृश्य संकेतक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Word that was used in Vedic age which indicated that clothes used for fit property। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है word that was used in Vedic age which indicate that clothes used to fit property is। ये जो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है बच्चों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। द फिगर ऑफ लोटस वाज मोस्ट यूज्ड इन विच एरिया। जो कमल की आकृति है उसको सबसे ज्यादा किस युग में यूज किया गया है, ये आप लोग बताइए। जो हिस्ट्री वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। सुंग काल। सुंग एक काल था, एक एरा था जिसमें सबसे ज्यादा कमल की आकृतियों का यूज किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। What is the method of inserting coloring matter by making an incision in the skin called। त्वचा को हल्का चीरा लगाकर रंगने वाली सामग्री डालने की विधि क्या कहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ अपना नाम लिखाते हैं चेस्ट पे, हाथों पे, तो उसको क्या बोलते हैं, टैटूइंग। क्या बोलते हैं, गोदना। यही होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन विच पीरियड डू द अजंता वॉल पेंटिंग्स गिव अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ द टाइप ऑफ क्लोथ्स worn बाय द पीपल। मतलब किस काल में अजंता की दीवार पेंटिंग से हम लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों की प्रकार की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। क्या हो जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हिमरू का उत्पादन फिल इन द ब्लैंक सूत का उपयोग करके किया जाता है। बताइए हिमरू, हिमरू क्या है, कोई बता सकता है। हिमरू का उत्पादन फिल इन द ब्लैंक्स किस सूत का उपयोग करके किया जाता है। रेशम और कपास। रेशम और कपास को यूज करके हिमरू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर से संबंधित वस्तुओं को संदर्भित करने वाला एक सामान्य शब्द। बताइए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को जस्टिफाई कौन कर रहा है, अ जनरल टर्म रिफरिंग टू द थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। अलमारी नहीं कर रहा है, इत्र नहीं कर रहा, हुक नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, वस्त्र। अगर आप लोग अच्छे कपड़े पहने तो आपको जस्टिफाई किया जाएगा, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वह कपड़ा जो पहनने वाले को आराम देने के लिए अत्यधिक ढीला होता है। अरे भाई, जैसे हम लोग पुराने थे तो बाबा हम लोग क्या पजामा पहनते थे, बहुत कंफर्टेबल होता है। तो उसमें क्या है, पजामा। चूड़ीदार नहीं होगा, गाउन नहीं होगा, पटियाली सलवार, ये सब न्यू फैशन है भैया। तो सबसे पहला क्या, पजामा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए।
भाई पजामा में एकदम कंफर्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, मैन रीजन ऑफ वियरिंग क्लोथ्स, विनम्रता, सुरक्षा, शैली, फैशन। फैशन की वजह से हम कपड़े पहनते नहीं है, ये भी नहीं होगा। बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 पर। वर्ड यूज्ड इन ऋग्वेदा फॉर ड्रेस, ऋग्वेद में वेशभूषा को किस वर्ड से डिनोट किया जाता था? बताइए, जो ऋग्वेद है अपने ऋग्वेदा, उसमें जो वेशभूषा उसको हम किस और वर्ड से जानते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सुरभि, मंत्र, वैदिक, वसास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वसास, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत में बालों की पार्टिंग में लगाए जाने वाले रंगीन पाउडर को क्या कहते हैं? बताइए। जैसे जो लेडीज होती है, महिलाएं, वो बालों के बीच का जो पार्टीशन होता है उसमें क्या लगाती है? यही तो पूछ रहा भैया। भारत में बालों की पार्टिंग में लगाए जाने वाले रंगीन पाउडर क्या कहते हैं? सिंदूर लगाती है महिलाएं ना, जो बालों के बीच में जो पार्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। करधनी कहां पर पहनी जाती है? करधनी, फिल इन द ब्लैंक्स। करधनी बताइए क्या होता है? आप लोगों ने करधनी देखी है? जो महिलाएं पहनती हैं इधर कमर में, उसे करधनी बोलती हैं। वो कहां पहने जाएगी? हेयर, बालों में तो नहीं पहनी जाएगी। हिप, लेग्स में नहीं, हैंड्स में नहीं, कूल्हे में। हिप की हिंदी क्या होता है? कूल्हा। तो आंसर बी, 13 का बी, कूल्हे में करधनी पहनी जाती है, कमर। पदम्बन एक आभूषण है जो कि कहां पहना जाता है? सिर, कमर, गर्दन, कान। बताइए। पदम्बन एक आभूषण का नाम है और ये बॉडी में किस पार्ट में पहना जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेसिकली। बताइए आप लोग। कान, कान में पदम्बन पहना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अपन। व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ वोमन गारमेंट मेड ऑफ कॉपर एंड गोल्ड कोटेड थ्रेड इन केरला? केरल में तांबे और सुनहरे लोपित धागे से बने महिलाओं के परिधान का अंतिम भाग क्या होता है? बताइए। केरल में तांबे और सुनहरे लोपित धागे से बने महिलाओं के परिधान का अंतिम भाग क्या बोलती? कारा, टैसल्स, पल्लू, मोटिफ। बताइए। कारा बोलते भैया, कारा, ठीक है, CARA, कारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑर्नामेंट ऑफ पियर्स, मोती के आभूषण किस काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे? जो मोतियों के आभूषण थे वो सबसे ज्यादा किस काल में प्रसिद्ध थे? मौर्य काल, पल्लव काल, चोल काल, गुप्त काल। बताइए। हिस्ट्री वाले बच्चे जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? चोल वंश, जब चोलों का राज्य था, चोल काल चल रहा था, चोला, उसमें मोती के आभूषण सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं अपन। फिल इन द ब्लैंक्स जम्मू और कश्मीर में पुरुषों के बीच लोकप्रिय है। बताइए। जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या लोकप्रिय है? टोटो, फेरन, ऊन, पगड़ी। जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा क्या पहनते हैं? फेरन। क्या पहनते हैं? फेरन। तो 17 का हो जाएगा आंसर बी। ड्रेस वोर बाई मैन ऑफ उत्तर प्रदेश। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के, आप लोग मोस्टली उत्तर प्रदेश से ही बच्चे देख रहे हैं। इसका आंसर तो आप लोग, इसके आंसर बताने की जरूरत है क्या? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्या पहनते हैं लोग? बताइए। घाघरा, उरूमल, फेरन। तो फेरन कहां पहना जाता है? जम्मू कश्मीर, अभी बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पगड़ी, 18 का ए। 19, अब बताएंगे मुझे चंबा रूमाल सबसे ज्यादा कहां प्रसिद्ध है? बताइए। चंबा, चंबा एक रूमाल का नाम, वो सबसे ज्यादा किस राज्य में यूज किया जाता है? बताइए आप लोग। हिमाचल प्रदेश में चंबा रूमाल का यूज किया जाता है। आंसर बी, 19 का हो जाएगा बी। घाघरा इज अ यूनिवर्सल ड्रेस ऑफ वोमन। बताओ भैया, घाघरा सबसे ज्यादा कहां की महिलाएं पहनती हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, मेघालय। बताइए। सबसे ज्यादा जो घाघरा पहना जाता है वो कहां पहना जाता है? राजस्थान में भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 9 गज की साड़ी किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं? जो 9 गज की साड़ी होती है वो किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं? बताइए। 9 गज की साड़ी किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं?
9 गज की जो साड़ी होती है वो महाराष्ट्र में पहनी जाती है, ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमन ऑफ असम, असम में जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको क्या कहते हैं बताइए आप लोग। इसमें आंसर दिए चोली, मेखला और चादर, रविकई, साड़ी। साड़ी तो नहीं पहनी जाती असम में, ये क्लियर हो गया, तो एक आंसर कट हो गया। बताइए, और आंसर 3 हटाइए, इसमें से एक आंसर निकालना है। असम की महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक क्या है बताइए? मेखला और चादर। चोली भी नहीं पहनी जाती, चोली कहां पहनी जाती पता होगा आपको, मेखला और चादर असम की महिलाएं यूज करती हैं। तो आंसर बी हो जाएगा 22 का। 23 पे चलते हैं। ज्वेलरी दैट इज मोर इम्बोज्ड कंपेयर टू फाइन ज्वेलरी, हिंदी में पढ़ लिया, फाइन ज्वेलरी की तुलना में अधिक उभरी ज्वेलरी होती है। ब्रिज ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, ए और बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर बताइए। कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पुआचेई त्योहारों के दौरान, पुआचेई त्योहारों के दौरान महिलाएं द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, ये जो पुआचाई आप देख रहे त्योहार, ये नाम से ही लग रहा है कि मेघालय, असम, मतलब इंडिया के ईस्ट में किसी राज्य का एक त्योहार है। तो जब ये त्योहार होता है तो वहां की जो महिलाएं होती है वो कौन सा वस्त्र पहनती हैं, वही पहना बताया है, कौन सी राज्य की पहनती है? मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। पुआचेई, पुआचेई एक ड्रेस है, ठीक है, पुआचेई क्या है? एक ड्रेस। किस राज्य की महिलाएं पहनती है बताइए? मिजोरम। आंसर हो जाएगा इसका ए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 25 पे चलते हैं हम। माथे पर सजाने वाला सुंदर आभूषण फिल इन दी ब्लैंक्स कहा जाता है, जिसे बिहार में महिलाएं पहनती हैं। माथे पर जो महिलाएं पहनती हैं बिहार में, उस आभूषण को क्या कहते हैं? चिकन, पुआन, गारचोला, टिकली। बताइए बिहार वाले लोग, पता है 25 का आंसर क्या होगा? टिकली। बिहार में जो महिलाएं माथे पर पहनती हैं, सुंदर आभूषण सजाती हैं, उसे टिकली कहते हैं। 26, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोथ, कपड़ों को प्रभावित करने वाले कारक, सुरक्षा, पहचान, अलंकरण, उपयुक्त सभी। 26 का आंसर बताइए आप लोग। डी। 26 का क्या होगा? डी। सुरक्षा भी प्रभावित करती है, पहचान भी प्रभावित करती है, और अलंकरण। ये कपड़ों को प्रभावित कौन करता है? तीनों चीजें करती हैं, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए ड्रॉप्ड निचला परिधान है, अंगरखा, अंतरिया, पटियाला सलवार, धोती। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। इसका हो जाएगा अंतरिया। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिया। 28 पे चलते हैं। लेआउट, जिनको भूल भुलैया भी कहा जाता है, बताइए क्या? ये भी ड्रेस है महाराज। लेआउट दैट इज आल्सो नोन एज मेज कार्ड। बताइए। हाफ ड्रॉप लेआउट। 28 का राइट आंसर सी। 29 पे चलते हैं। ट्राउजर्स इत्यादि को सहारा देने वाला फैशन, बता। ट्राउजर्स जो होते हैं उसको सहारा कौन देता है? बेल्ट, टाई, स्टॉल, हैंडबैग। इसका आंसर बताओ सभी, पता जो ट्राउजर पहनते हैं उसको सहारा कौन देता है? नहीं तो नीचे सरक जाएगा ये, बताइए। अरे बेल्ट नहीं लगाओगे ना तो पैंट सरक जाएगा, वही पूछ रहे क्वेश्चन में। शेप ऑफ झुमका, झुमका के आकार का होता है जिसे अलग से पहना जाता है। बताइए झुमके का आकार बताइए आप लोग। आज आपने झुमका पहना हो, खासकर लड़कियां बताएंगी इस क्वेश्चन को। झुमका पहनता उसका आकार पूछ लिया आपसे। वर्ग, वृत्त, घंटी, विकर्ण, स्क्वायर, सर्कुलर, बेल, डायगोनल। बताइए झुमका का आकार क्या होता है? अरे घंटी टाइप का नहीं होता जो टांग देते हैं ऐसा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 30 का सी। फिल इन द ब्लैंक, सिर्फ कपड़ों में कहीं अधिक है, इज मोस्ट इन ड्रेस, परिधान, वस्त्र, कपास, फैशन। पहले तो क्वेश्चन ही समझ लो क्या कह रहा है, हमें लगा नहीं समझ में आया आपको। 31, फैशन सिर्फ कपड़ों में कहीं अधिक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। फिल इन द ब्लैंक्स नामक कपड़े का उपयोग भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। रेशम नहीं होगा,
कपास नहीं होगा, पॉलिस्टर नहीं होगा, खाकी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर बी सही है 32 का बच्चों। 33 पे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोचमपल्ली वस्त्रों की डिजाइन फिल इन दी ब्लैंक्स होनी चाहिए। जो पोचमपल्ली ड्रेस है, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली ड्रेस समझ रहे हैं आप? पोचमपल्ली जो ड्रेस है उसकी जो डिजाइन वो कैसी होनी चाहिए? ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिक, भाई हिंदी और टफ है। ज्योमेट्रिक, सर्कुलर, स्टाइलाइज, रेक्टेंगुलर, बताइए कैसा होगा? बताइए बताइए जल्दी बताइए। ज्योमेट्रिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक। जो पोचमपल्ली वस्त्रों की डिजाइन है वो ज्यामिति होनी चाहिए, ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। एक हथ करखा बुनी हुई तकनीक जिसका उपयोग ढाका मलमल के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जमदनी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमदनी। 34 का राइट आंसर बी। 35 पीस ऑफ क्लॉथ वॉर्न अबव कुर्ता, उड़ीसा में कुर्ते के ऊपर पहना जाने वाला कपड़े का एक टुकड़ा, क्या कहते हैं उसे? मंगलगिरी, कच्छा, गमछा, गादी, बताइए। उड़ीसा वाले लोग देख रहे हैं कोई क्या? अरे तो हम लोगों को भी तो पता है ना, उड़ीसा में कुर्ते के ऊपर क्या पहनते? गमछा। तो 35 का सी। 36 पे चलते हैं। मैसूर पेट्टा, मैसूर पिट्टा फिलिंदाविक सिर का आभूषण है। जो मैसूर पिट्टा है वो किस राज्य में सिर पे पहना जाता है? मैसूर पिट्टा, बताइए। मैसूर कहां, पहले ये बता दो आप लोग, किस राज्य में है मैसूर? और मैसूर पिट्टा सिर का आभूषण किस राज्य में पहना जाता है, ये भी आप लोग बताएंगे अभी। कर्नाटक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। 37 पे चलते हैं हम लोग। कुंडल में प्रयुक्त गोलाकार आकार की अंगूठी है, आकार पूछ लिया है। हाली, बाली, चोली, हुक, बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा? बाली। 37 का राइट आंसर क्या होगा? बाली। 38 पे चलते हैं। अजंता पेंटिंग के साथ हाथी दांत के आभूषण का उपयोग किस काल में किया जाता? अजंता पेंटिंग के साथ हाथी के दांत का उपयोग किस काल में किया गया? हिस्ट्री वाले बच्चे बताएंगे। मौर्य काल, पल्लव काल, चोल काल, गुप्त काल, बताइए भैया। गुप्त काल, सबसे ज्यादा हाथी के दांत का प्रयोग गुप्त काल में किया गया है। 39 पे चलते हैं। सूत के चरण में टाई और डाई की प्रक्रिया है। ये एक आपका जो फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछता है। सूत के चरण में टाई और डाई की प्रक्रिया, बंधनी, ढाका मलमल, इक्कत, कलमकरी, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इक्कत। 39 का सी। 40 पे चलते हैं। बंधनी एक रंगीन कपड़ा है जो फिल इन द ब्लैंक्स तकनीक में से एक उपयोग करता है। बंधनी जो रंगीन कपड़ा है जो किस कार्य में यूज होता है? टाई एंड डाई, बुटीक, ब्लॉक प्रिंटिंग, पेंटिंग, बताइए 40 का राइट आंसर बताइए। बंधनी मतलब भैया समझ जाओ टाई एंड डाई, क्या? टाई एंड डाई। तो 40 का राइट आंसर ए। 41 पे चलते हैं हम लोग बच्चों। कलमकारी फिल इन द ब्लैंक से की जाती है। कलमकारी किससे की जाती है? शंकु से, ब्रश से, स्टेंसिल से, कलम से, बताइए कलमकारी किससे की जाती है? कलम से। कलमकारी भाई कलम से ही करेंगे, ब्रश से कर देंगे क्या? तो 41 का डी। 42 पे चलेंगे। पहले के दिनों में आभूषण फिल इन द ब्लैंक्स बनाए जाते थे। पहले के दिनों में जो आभूषण होते हैं वो किससे बनाए जाते थे? पूछ रहा है। धातु से, हाथी के दांत से, सीपियां से, लोहा से, बताइए। मेटल, मेटल से बनाए जाते थे। मेटल को हिंदी में बोलेंगे धातु। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 42 का राइट आंसर ए। 43 पे चलते हैं। चंदेरी साड़ी का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग बता सकते हैं। स्त्री टू किसने देखी है? स्त्री टू में एक जगह है जहां पे मूवी पूरी शूट हुई है, वो है चंदेरी, जहां पे चंदेरी साड़ी भी होती है। तो वो किस राज्य में बताइए? राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, जहां पे मूवी शूट हुई है, सब बता देंगे भाई। मध्य प्रदेश में चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो कि एक जगह है और वहां पे चंदेरी साड़ियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए। 44
बंदनी को क्या कहा जाता है? इक्कत, चुनरी, पेटगी, पटोला। बताइए बंदनी को क्या कहा जाता है? चुनरी। भाई बंदनी को हम लोग क्या बोलेंगे? चुनरी। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 पे चलते हैं हम। एक आस्तीन जो बाह के छेद पर चौड़ी और कलाई तक पतली होती हुई कटी हुई है। A sleeve that is cut wide armhole and tapers to the wrist। इसका राइट आंसर बताइए 45 का क्या होगा? 45 का डोलमन स्लीव। डोलमन स्लीव इज द राइट आंसर 45 का ए। ये क्वेश्चन देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिल इन द ब्लैंक्स है पोशाक चोली कमर से सटी हुई और कूले घुटनों से बाहर की ओर निकलती है। बताइए कौन सी पोशाक है भाई? एक बार पढ़ लो क्या बोल रहा है। यह पोशाक चोली कमर से सटी हुई है और कूले मतलब कूले समझ रहे हैं, और घुटनों से बाहर की ओर निकलती है। इसे क्या बोलेंगे? बता पोशाक बताओ ये कौन सी है? मरमेड। अच्छा बताओ मरमेड मीन्स क्या होता है? मरमेड मीन्स होता है जल परी। जल परी कभी देखा आपने? एकदम सटे हुए कपड़े, वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। मरमेड मतलब जल परी, और जल परी को यहाँ डिस्क्राइब किया है पोशाक चोली कमर से एकदम चिपकी हुई और घुटनों से बाहर निकलती है। इसे क्या बोलते हैं? मरमेड। मरमेड मतलब जल परी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। बुनाई में मोटा कपड़ा पसली है। बताइए थिक फैब्रिक यूज्ड इन निटिंग कौन सा? तफीता, ट्यूल, लेस। बताइए 47 का राइट आंसर मखमली। भैया मखमली, इसमें क्या था? कुछ था ही नहीं। तो 47 का राइट आंसर डी। एक सरासर मुलायम बुना हुआ कपड़ा जो 100% सूती है, जो अक्सर अनौपचारिक रूप से शादियों में पहना जाता है। बताइए कौन सा है? ऑर्गेंडी। ऑर्गेंडी, ऑर्गेंडी एक कलर भी है, पता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 49 पे चलते हैं अब हम लोग। 2 क्वेश्चन बचे बस। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में कौन सा कपड़ा प्रयोग किया जाता है? स्क्रीन प्रिंटिंग समझ रहे हैं आप लोग? बताइए सिल्क का प्रयोग किया जाता है। विच फैब्रिक इज यूज्ड इन स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस? सिल्क। स्क्रीन प्रिंटिंग में सिल्क का यूज किया जाता है। ठीक है, अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। द बेसिक कलर क्या है? मौलिक रंग क्या है? बताइए बेसिक कलर क्या है? होमवर्क दे दें या हम ही बताएं इसको भी? बताइए बेसिक कलर कौन सा है? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताए थे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्सरी कलर, बेसिक कलर भी होते हैं। तो ये अगर एग्जाम है तो बेसिक कलर भी जाएंगे ना। कौन कौन से बेसिक कलर है? रेड, येलो, ब्लू, ऑल ऑफ दी अबव। भैया ऑल ऑफ दी अबव, ये तो सब बेसिक कलर है। रेड, येलो, ब्लू। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कलर क्या हो जाते हैं? जब प्राइमरी कलर को सेकेंडरी कलर में मिला देंगे तो टर्सरी कलर बन जाएगा। ये तो बेसिक कलर है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मैंने भैया 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। फैशन एसेसरी AED जो आपका कोड होने वाला है, इस पेपर को एक बार रट लेना, दोबारा वीडियो देख लेना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जो आपका फैशन एसेसरीज का पेपर है, ठीक है। इसकी अगर PDF चाहिए तो टारगेट गुरुकुल प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और वहां पे आपको सेक्शन मिल जाएगा ई बुक्स और PDF का, वहां पे आपको ये PYQ मिल जाएगा, एक बार उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।